देखिए, हम आपको एक बड़ी चौंकाने वाली घटना आपको हम बता रहे हैं कि आज ग्रेट ब्रिटानिया नाम की एक स्कूल है, जिन्होंने एक पालक से एडमिशन होने के पहले ही 5200 रुपये की डिमांड की, यानी 5200 रुपये उन्हें एक्टिविटी फ़ीस के नाम से चाहिए था। और उन्होंने एडमिशन लेने के पहले ही कह दिया कि आप पहले पैसे भरिए और ये सब लीजिए। तो 2200 रुपये बालक से ले लिए गए, और वो 2200 रुपये लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि अभी आपको 3000 रुपये और भरना होगा, और ऐसी एक अच्छी पर्ची दे दी। ये वीडियो में पर्ची भी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आरटी एक्शन कमेटी का चेयरमैन शाहिद शरीफ, मैंने तत्काल में प्रशासन से बात की, स्कूल प्रशासन से, और 45 मिनट के अंदर उनके पैसे मैंने लौटवाए, 2200 रुपये। वो आप अभी देखेंगे इस वीडियो में, वो दंपत्ति साथ में हैं, और स्कूल प्रशासन तुरंत आया और उन्होंने पैसे देते हुए, इस वीडियो में आपको चित्र दिखेगा, ये देखिए आप। हम गए थे स्कूल में, ग्रेट ब्रिटेन नाम है स्कूल का। वहाँ पे हम फॉर्म भरने गए थे, तो वहाँ पे हमारे से पैसे लिए गए थे 2200 रुपये, मगर वो वापस मिल रहे हमारे। किसको कंप्लेंट किए थे वापस? हाँ सर, कंप्लेंट किसको दिए थे, नाम बताइए ना। आपने कंप्लेंट किया ना कमेटी? शायद शरीफ सर पास में हमने कंप्लेंट की। ठीक है, बुलाओ स्कूल वालों को। आप आइए, पैसे निशान रविंद्र बाराबर। ठीक है, ये स्कूल से आए हैं, पैसे दीजिए आप। ये पैसे आपको ये स्कूल से, एक मिनट गिनिए के पैसे मिले, ये स्कूल से आए हैं। हाँ ठीक है, इनका नाम पूछ लो। आपने पैसे दे दिए, आपकी अभी कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है? मैं कंप्लेंट। आरटी एक्शन कमेटी का चेयरमैन शाहिद शरीफ मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने देखा अभी, मुझे व्हाट्सएप में बहुत सारे अलग अलग आप लोग ने ये मुझसे सवाल किया है। तो मैं सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ये नोटिस किया है डेट ऑफ बर्थ की। जैसे मुझे पहला सवाल आया कि गैस बुक रिसीप्ट रेंट में रहेगी तो चलेगा क्या। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रति आवेदन में आपको एड्रेस मिला है, जो आपने लिखा है, देखिए उसमें जो भी आपका पता होगा, उसमें से कोई भी एक दस्तावेज, जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले इनकम का दिया है एक कॉलम, कास्ट का दिया है, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 पेपर अपने को एक एडमिशन के लिए चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम कहीं भी, कोई दुनिया के कोई भी कोने में वो पैदा हुआ है तो वो चल जाएगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको सिर्फ महाराष्ट्र की देना होगा, ठीक है। अब रही आपकी इनकम का सवाल, अगर इनकम है तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो इनकम नहीं लगेगी। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जैसे अभी हमारे इस राज्य में मराठा आरक्षण हुआ है, और कई पेरेंटों ने बिना जाने, बिना सर्टिफिकेट में पाए हुए उन्होंने ओबीसी लिख दिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो अपना कार्यालय में जाके पंजीयन करा लें, और वो जो प्रति मिलेगी कास्ट की वो हमको दे दें, हम वो स्वीकार कर लेंगे। एक चीज़ अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है, वो आ रहा है आपके रेंट वाला मसला, कि जो पालक रेंट से रहते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि नियम क्या कहता है, और नियम के आगे हम लोग नहीं जाएंगे। 23 मार्च 2018 का उप संचालक प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, शिक्षण संचालक पूना का जो आदेश आया था, ठीक है ना, उसके अनुसार आपको आपके जहाँ किराए का आपका अगर घर है, वहाँ का अगर गैस की आपकी पासबुक है, या आपका रेशन कार्ड है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, या इलेक्ट्रिक बिल है, या वाटर है, या टैक्स है, या पासपोर्ट है, ये सारे दस्तावेज आपको किसी एक को आपको देना है। अब हो रहा क्या है कि मकान मालिक
आपको जैसे मान लो हमको आपकी किराए की रिसीप्ट चाहिए, वो आपको दे नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरा ये है कि अगर बैंक की आपके पास में पासबुक है तो वो भी चल जाएगी। अब कई सवाल ये भी आ रहा है कि कई मकान मालिक की रजिस्ट्री नहीं हुई है, ठीक है ना। अब रजिस्ट्री नहीं हुई है आपको, तो वो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट उसको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मकान की रजिस्ट्री नहीं हुई तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे सवाल कैसा है कि ऐसी हालात में आप जो है अपना बैंक का ये ले लें, और उसकी अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप उससे रिसीप्ट ले लें, कि मतलब जो आप किराया उसको देते हैं वो किराया पर्ची ले लें, उसमें 10 रुपये 15 रुपये का स्टैम्प टिकट, या वैसे तो 1 रुपये का लगता है, वो लगा हुआ आप ले लें तो वो वैध माना जाएगा। अब दूसरा यहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी, ये आपको एड्रेस का मामला ये हो गया। अब दूसरा मामला ये है, पहले URC 2 वाले पेरेंट ध्यान दें कि जिनको 22 तारीख को बुलाया गया था ना, तो उनको देखिए उस दिन 160 जो प्रति आवेदन है हम लोग ने गूगल से उसको जो निरस्त हुए थे तो उसको टोटल करके 160 फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको निकाल के उसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। अब कई हमारे पास में सवाल है कि सर सेकंड लिस्ट कब लगेगी, तो सेकंड लिस्ट जो है 26 तारीख को तो हमारी डेट कहेगी ही है, लेकिन ये डेट 26 भी बढ़ेगी आगे, और बढ़ के आगे की जो सूची आएगी वो फिर अगली सूची सेकंड लिस्ट की मानी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल URC 1 का है कि कई पालकों ने कहा है कि हमको 22 को बुलाया था, कोई ने कहा कि हमको 20 को बुलाया था। तो देखिए जैसे हमारी बात हुई है तो URC 1 वाले जो पेरेंट्स हैं वो 24 तारीख को आएंगे, ठीक है। अब एक और मसला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कई पालकों ने हमसे ये भी पूछा है कि 3 से 4 किलोमीटर का हमारा घर है तो वो हमारा आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ नियम क्या कहता है। नियम में जैसे मान लो आपके जो पेपर हैं आपके हाथ में, उसमें 1.5 किलोमीटर अगर भूगोल का आपका बता रहा है गूगल का, तो 3 से 4 किलोमीटर का है वो आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारे पास ये भी आया है कि अगर यदि हम यहाँ उपस्थित नहीं हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो आप एक काम करें, किसी को आप भेज दें यहाँ के अपडेट लेने, और वो हमसे मिल लेंगे, हमको जानकारी दे देंगे कि नहीं है और कब आ रहे हैं, तो फिर वो हम उसको पेंडिंग करके ये कर लेंगे एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ कि जो दस्तावेज़ कम है, मतलब कि अभी जैसे आपका नंबर आ गया है और उसमें होल्डिंग में हम लोग रखेंगे, तो वो भी पेरेंट अपने दस्तावेज की पूर्ति कर सकते हैं। अब दूसरा एक और सवाल है कि जैसे कि कास्ट का जो मामला है, तो हमारी कई महिलाएं जो हैं कि जिनका पति के साथ में रहना नहीं हो रहा है और वो उनका मामला कोर्ट में भी नहीं चल रहा है, लेकिन वो सेपरेशन में रह रही हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या है कि उनका अगर जात का दाखला देना है उनको, तो वो सिर्फ पेरेंट का जो है फादर का लगेगा। अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है कि आपके पास अगर फादर नहीं आ रहा है या दस्तावेज नहीं दे रहा है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है नागपुर में, वहाँ पे आपको जाके एक अर्जी करना होगा और चाइल्ड राइट्स का बताना होगा कि बच्चे का अधिकार जो है शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में उसके दस्तावेज जो है हमको यहाँ पे जमा करना है। तो वहाँ से आपको एक आदेश CWC निकालेगी वो उसके पिता के नाम पे, और वो दस्तावेज ला के देगा और वो आपको ला के जमा कराना है। अब दूसरा एक सवाल हमारे पास में रेडियल डिस्टेंस का भी पूछा है पेरेंट ने, और वो भी कहा है कि आपको कानून कायदे हमको सब समझाइए। तो देखिए लॉटरी लॉजिक से पूरा सिस्टम होता है, और सबसे पहले जिसका स्कूल के पास का रेडियस आएगा उसका नंबर लेना अनिवार्य है, और वो भी भौगोलिक होना चाहिए कि मतलब हवाई दूरी से आपके घर की माप जाएगा, बानिस्बत नहीं कि रोड के आपका ये होगा, ठीक है। अब हमारे पास में एक और सवाल आया है कि कई पेरेंट कह रहे हैं कि 4वीं तक के स्कूल है, कोई कह रहा है 5वीं तक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्कूल जब खुलती है तो वो 1ली से 4वीं तक खुलती है। जब 4वीं तक बच्चा पहुँचता है तो 5वीं और 8वीं तक के उसको परमिशन मिलती है। ऐसी परिस्थिति में आप घबराएं ना, वो स्कूल आगे बढ़ जाएगी। अब दूसरा एक सवाल ऐसा आया है कि हमको बोनाफाइड डेट ऑफ बर्थ चलेगा क्या। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि बोनाफाइड क्या होता है। बोनाफाइड क्या होता है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है वही स्कूल वाले बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन अगर बोनाफाइड वो
आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो एडमिशन आरटी में जो होने जा रहा है वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा, क्योंकि सरल में जब आपके बच्चे का नाम डाल के देखा जाएगा तो वो पहले से दूसरे स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो आप बोनाफाइड अगर देते हैं तो वो निरस्त माना जाएगा। अब दूसरा आपको एक बात बता दूं कि जैसा हमको पेरेंट ने कहा है कि एक मनोज नाम की स्कूल है वो बंद है, तो वो भी हमने इसको अपने इसमें लिया है। समय रहते हम उसको भी जो है ये कर देंगे और उसमें जो दूसरा प्रोविज़न है वो आपको मिल जाएगा। अभी देखिए कई स्कूल में पैसा लिया जा रहा है, जैसा कि आपने देखा हमारे वीडियो में कि हमने 45 मिनट में 2200 रुपये स्कूल से वापस दिलाए हैं, और एक स्कूल और है। तो ये जितने भी स्कूल जो है आपको पैसा मांगते हैं, तो इसी के लिए हमने जब आपको ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर के साथ एक ऑर्डर एक और मिलेगा आपको कि आपको 1 रुपये भी स्कूल को कोई पैसा नहीं देना है किसी एक्टिविटी के नाम से। और यदि अगर आपको इसके बाद भी अगर वो जैसे साल 6 महीने में वो करते हैं, तो आप हमारे को ऑलरेडी हमने आपको नंबर दिया है 8796121213, इस पे आप हमको कंप्लेंट भेजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।